नमस्कार। आज हम भारत की बढ़ती ड्रोन ताकत पर बात करेंगे। हमारे पास जो जानकारी है वो खास तौर पर स्विफ्ट के स्टेल्थ सुसाइड ड्रोन पर रोशनी डालती है। हाँ, वही जिसका जिक्र हाल ही में कथित ऑपरेशन सिंदूर के संदर्भ में आया था। तो इस जानकारी के आधार पर हम आज समझने की कोशिश करेंगे कि डीआरडीओ और एडीई भारत के लिए किस तरह के ड्रोन बना रहे हैं, उनकी क्षमताएं क्या हैं, कितना बजट है, कब तक ये सेना को मिल सकते हैं और हाँ, भविष्य की दिशा क्या लग रही है। चलिए इस विषय की तह तक चलते हैं। तो सबसे पहले ये स्विफ्ट के आखिर है क्या चीज? सुनने में तो काफी एडवांस लगता है। बिल्कुल, ये एडीई मतलब एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट का एक बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। स्विफ्ट के, जैसा आपने कहा, एक स्टेल्थ तकनीक वाला सुसाइड ड्रोन है। स्टेल्थ का मतलब है कि ये दुश्मन के रडार और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिटेक्शन सिस्टम्स की पकड़ में आसानी से नहीं आता। और सुसाइड ड्रोन मतलब ये खुद लक्ष्य से टकराकर उसे नष्ट कर देता है। आप इसे एक तरह का गाइडेड मिसाइल समझ सकते हैं। अच्छा, तो इसकी खासियत सिर्फ गायब होना ही नहीं बल्कि एक तरह से वन वे मिशन पर जाना है। हाँ बिल्कुल, आप कह सकती हैं। इसकी जो स्टेल्थ क्षमता है वो इसे दुश्मन के इलाके में काफी अंदर तक घुसपैठ करने में मदद करती है, जहां शायद पारंपरिक विमान या ड्रोन आसानी से पकड़े जाएं। और क्योंकि ये खुद ही हथियार है, ये बहुत सटीक निशाना लगाकर लक्ष्य को तबाह कर सकता है। माना जा रहा है कि कथित ऑपरेशन सिंदूर जैसे मिशन, जिनमें शायद गहरी पैठ और बहुत हाई प्रिसिजन मतलब सटीकता की जरूरत हो, उनके लिए ये टेक्नोलॉजी खास तौर पर फिट बैठती है। और इसके डेवलपमेंट स्टेटस और बजट के बारे में कुछ पता है? कब तक तैयार हो सकता है ये? हाँ, तो जानकारी के हिसाब से एडीई पिछले करीब 2 साल से इसके प्रोटोटाइप पर काम कर रहा है और हाल में इसके कुछ परीक्षण भी सफल रहे हैं। बजट की बात करें तो इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए अनुमानित 150 से 200 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। 150 से 200 करोड़। और लक्ष्य यही है कि अगले 1-2 साल में, यानी संभवतः 2026 के अंत तक, इसे भारतीय सशस्त्र बलों को सौंपा जा सके। 200 करोड़ रुपए और 2 साल की मेहनत, वो भी सिर्फ एक ड्रोन के लिए। लगता है ये काफी अहम प्रोजेक्ट है। लेकिन जैसा होता है, स्विफ्ट के अकेला तो नहीं होगा। भारत की पूरी ड्रोन स्ट्रैटेजी क्या दिखती है इस जानकारी से? नहीं, बिल्कुल अकेला नहीं है। ये डीआरडीओ के एक बड़े मतलब व्यापक ड्रोन डेवलपमेंट प्रोग्राम का हिस्सा है। डीआरडीओ का लक्ष्य तो भारत को ड्रोन टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बनाना है, सेल्फ रिलायंट। स्विफ्ट के जहां हमले के लिए है, वहीं निगरानी, जासूसी और ट्रेनिंग के लिए भी कई महत्वपूर्ण ड्रोन विकसित किए जा रहे हैं। अच्छा, जैसे कि कुछ उदाहरण दे सकते हैं? हाँ बिल्कुल, जैसे रुस्तम श्रृंखला के ड्रोन्स, ये मेल कैटेगरी के हैं। मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस मतलब मध्यम ऊंचाई पर लंबी अवधि तक उड़ने वाले। ये 24 घंटे से भी ज्यादा हवा में रहकर निगरानी और टोही मतलब सर्वेलेंस और रेकी का काम कर सकते हैं। समझिए कि यह आसमान में हमारी आंखें और कान हैं। इसके रुस्तम 2 और रुस्तम 3 जैसे एडवांस्ड वर्जन्स पर काम चल रहा है। रुस्तम, हाँ सुना है इसके बारे में। और फिर निशांत ड्रोन है। ये खासतौर पर युद्ध के मैदान में मतलब बैटलफील्ड में सीधी इंटेलिजेंस जुटाने के लिए है, रियल टाइम जानकारी। और ट्रेनिंग के लिए भी कुछ है, क्योंकि ऑपरेट करना भी तो सीखना होगा। हाँ, उसके लिए लक्ष्य है। ये एक टारगेट ड्रोन है। इसका इस्तेमाल होता है हमारी सेनाओं को ट्रेनिंग देने में कि दुश्मन के हवाई हमलों या ड्रोन्स का मुकाबला कैसे करें। इसी तरह अभ्यास है, वो एक हाई स्पीड टारगेट ड्रोन है। ये तेज गति से उड़ान भरकर असली लड़ाकू विमान या मिसाइल जैसा माहौल बनाता है, ताकि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम और मिसाइलों की सही टेस्टिंग हो सके। बाप रे, मतलब हमले के लिए स्विफ्ट के, निगरानी के लिए रुस्तम, फील्ड इंटेलिजेंस के लिए निशांत और ट्रेनिंग के लिए लक्ष्य और अभ्यास। ये तो वाकई एक पूरा इकोसिस्टम तैयार हो रहा है। भविष्य में ये टेक्नोलॉजी और कहाँ जा सकती है? आगे क्या? देखिए, भविष्य की दिशा मुझे लगता है 3 मुख्य तकनीकों पर टिकी हुई है। पहला, और बेहतर स्टेल्थ क्षमता और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई का इंटीग्रेशन, यानी ऐसे ड्रोन्स जो और भी मुश्किल से पकड़ में आए और एआई की मदद से खुद ही फैसले ले सकें, जैसे रास्ता खोजना, लक्ष्य पहचानना और शायद बिना इंसानी दखल के मिशन पूरा करना, ऑटोनोमस ऑपरेशंस। एआई वाले ड्रोन्स। दूसरा है स्वार्म टेक्नोलॉजी, मतलब झुंड में काम करने वाले ड्रोन्स। स्वार्म जैसे मधुमक्खियों का झुंड? हाँ, कुछ वैसा ही। सोचिए, दर्जनों या सैकड़ों छोटे छोटे ड्रोन एक साथ मिलकर किसी बड़े मिशन को अंजाम दे रहे हैं, दुश्मन की सुरक्षा को भेद रहे हैं या एक बड़े इलाके की निगरानी कर रहे हैं। ये अकेले ड्रोन की तुलना में कहीं ज्यादा प्रभावी हो सकता है। स्वार्म टेक्नोलॉजी, ये सुनने में तो एकदम किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। लेकिन क्या इतने सारे ड्रोन्स को एक साथ कंट्रोल करना
और उनमें तालमेल बैठाना बहुत मुश्किल नहीं होगा? बहुत कॉम्प्लेक्स लगता है। हाँ, चुनौतियां तो हैं ही। कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन, दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक हमलों से बचाव, ये सब बड़ी चुनौतियां हैं। लेकिन इसी दिशा में दुनिया भर में रिसर्च हो रही है, क्योंकि इसके फायदे, जैसा मैंने कहा, बहुत हैं। और तीसरा क्षेत्र है हाइब्रिड ड्रोन्स का विकास, जो शायद जमीन और हवा दोनों में काम कर सकें। और अंतरिक्ष आधारित ड्रोन तकनीकों पर भी नजर है, स्पेस बेस्ड सिस्टम्स। तो कुल मिला के ये सारी जानकारी यही इशारा करती है कि भारत रक्षा प्रौद्योगिकी, खासकर ड्रोन्स के मामले में तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है और भविष्य की जंगों के लिए खुद को तैयार कर रहा है। बिल्कुल, आज की चर्चा से जो मुख्य बातें निकलती हैं वो यही हैं। स्विफ्ट के एक महत्वपूर्ण कदम है, पर यह भारत के व्यापक ड्रोन कार्यक्रम का सिर्फ एक पहलू है। इसमें रुस्तम, निशांत, लक्ष्य, अभ्यास जैसे कई अहम प्रोजेक्ट्स शामिल हैं और भविष्य एआई, स्वॉर्म टेक्नोलॉजी और हाइब्रिड सिस्टम्स जैसी और भी उन्नत तकनीकों का है। संक्षेप में कहें तो भारतीय रक्षा अनुसंधान भविष्य के जरूरतों को ध्यान में रखकर तेजी से आगे बढ़ रहा है। हाँ, पर यहाँ एक सोचने वाली बात जरूर उभरती है। जैसे जैसे ये ड्रोन ज्यादा ऑटोनोमस होंगे, एआई का दखल बढ़ेगा, तो ये देखना होगा कि ये युद्ध लड़ने के तरीकों, एथिक्स और रणनीति को कैसे बदलेगा। क्या भविष्य में जटिल सामरिक निर्णय लेने में मशीनों की भूमिका और बढ़ जाएगी? ये तकनीक युद्ध के स्वरूप पर बहुत गहरा असर डाल सकती है। इस पर विचार करना जरूरी होगा।